टेंथ क्लास टॉपर्स की तो कई सारी कहानियाँ आपने ऑलरेडी सुन ली होंगी। एंड जब भी एक बच्चे के रिज़ल्ट आता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि कोई इंटरव्यू करे और उसके बाद उसे लोग देखें और बाद में रिलेटिव्स कॉल करें और कहें कि बहुत प्यारा बोला आपकी बच्ची ने। मेरे साथ इस वक्त जम्मू संस्कृत स्कूल की 2 बच्चियाँ हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों की गोल्स बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों दिखने में भी थोड़ी सिमिलर हैं, दोनों की परसेंटेज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। आई एम होपिंग कि इनकी जो बातचीत है वो भी थोड़ी डिफरेंट होगी। इससे बात करते हैं। मेरे साथ हैं पल्लवी और खुशी। पल्लवी बिश्नाह की रहने वाली हैं और खुशी अरनिया, वो इलाका जो कि बॉर्डर के नज़दीक है, वहाँ की रहने वाली हैं। और वहाँ रहकर भी दोनों बच्चियों ने 89% लिए हैं टेंथ क्लास सीबीएसई में। तो पहले तो पल्लवी कंग्रेचुलेशंस। आई नो 89% लेना टेंथ क्लास में, वो भी सीबीएसई में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब रिज़ल्ट आया, खुद एक्सपेक्टेशंस थी कितने आएंगे, या फिर जैसे मोस्टली लड़कियों को ज़्यादा होता है कि यार इससे ज़्यादा आने चाहिए थे? मैम नहीं, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट किया था, बट इतने आगे तो वो सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड। तो लाइक फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली ने नहीं बोला कि यार 1% और आ जाते, 1% और आ जाते तो 90% में जो है नाम चले जाता कि 90% स्कोर किया बच्ची ने? नो मैम, फैमिली जो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, तो वो तो यही कह रही थी कि जैसा है हार्ड वर्क ही है वैसा रिज़ल्ट मिलेगा, तो उनकी तरफ से तो कोई नहीं था। हार्डवर्क किया था या फिर ये था कि टेंथ क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जो स्कूल में पढ़ा उतना काफ़ी है, एडिशनल घर जाके क्या होमवर्क करना, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना? नहीं मैम, हार्ड वर्क तो किया था, बट जितना किया था अब उतना ही मिला रिज़ल्ट। अभी भी है माइंड में कि ज़्यादा कर लिया तो ज़्यादा मिल जाता? मैम होता तो है, बट सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है। यस मैम। तो अब मुझे ये बताओ पल्लवी कि जिस टाइम पे आपका रिज़ल्ट आया, आई नो योर डैड इज़ इन द सीआरपीएफ, वो ड्यूटी पर थे या आपके घर पे ही थे, आपके साथ ही थे? और जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले जो होता ना कि बच्चा भाग के सुनाता है, आपको किसी ने सुनाया था या आपने पहले सबको सुनाया कि भाई मेरा रिज़ल्ट आ गया? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे चाचू का कॉल आया था कि टेंथ का रिज़ल्ट आ गया है, तो एडमिट कार्ड वगैरह नंबर देखो कि हम देखते हैं कि कितने परसेंटेज वगैरह है ये, तो परसेंटेज वगैरह वो मैंने खुद ही सर्च किया। थोड़ा अनॉइड फील होता है कि यार रिलेटिव्स कई बार बर्थडे भूल जाते हैं, लेकिन जिस टाइम पे रिज़ल्ट आता है उस टाइम इनको पूरा याद होता है कि यार मेरा बच्चा इस स्कूल में, इस क्लास में पढ़ता है, इसका रिज़ल्ट आया होगा, चलो चेक करते हैं कितने परसेंटेज है। यस मैम, कई बार तो मतलब मुझे अभी पता चला कि मेरे मतलब यहाँ से रिलेटिव भी हैं। अच्छा, वहाँ से भी फ़ोन आ गया जिनका हाँ, पता ही नहीं था कि वो भी हाँ। रिलेटिव है? तो वो किस तरह की फीलिंग थी कि यार कम से कम चलो किसी बहाने से रिकग्नाइज़ तो कर रहे हैं कि हम भी इनके थोड़े रिश्तेदार हैं? मैम वो भी ठीक थी। मुझे बताओ कि किस तरीके से आपने जो है वो टेंथ क्लास के लिए प्रिपरेशन की? जैसा कि आपने कहा कि और हार्ड वर्क करना चाहिए था, कहाँ आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी कमी रह गई जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस और करना चाहिए था? एक्चुअली मैम, मैथमेटिक्स अगर तो और ज़्यादा करती तो शायद वो अच्छा आता, बट ठीक था। आगे सोचा क्या है करने के लिए? आगे मेडिकल स्ट्रीम जो ऑप्ट कर ली है, अब नीट की प्रिपरेशन वगैरह करनी है। तो फिर क्या टेंशन है? फिर तो मैथ्स आगे कहीं काम ही नहीं आएगा, तो फिर क्या क्या सोचा है कि मैथ्स में थोड़ा और हार्ड वर्क करना चाहिए था? नहीं मैम, एक्चुअली फ़िज़िक्स जो है वो तो वही है, मैथ्स ही है, उसमें भी कैलकुलेशन वगैरह, तो वही था कि मैथ्स और साइंस इनमें आ जाते। साइंस जो है वो तो ठीक था, बट मैथ्स में थी, उसमें थोड़ा सा लैग किया कहीं पर। लेकिन अगर अगर नीट करना है, नीट क्रैक करना है, आके बड़े होके डॉक्टर बनना है, तो लगता नहीं कि यार डॉक्टर बनने के लिए जब मेरा फोकस ही बायोलॉजी है, जब मुझे फोकस ही साइंस के ऊपर करना है, तो मैं एडिशनली मैथ्स क्यों पढ़ूँ? मैम वो भी था, बट आपको पता है कि जो फिज़िक्स है वो तो है ही सारा कैलकुलेशन पार्ट, तो मैम उसके लिए मैथ्स तो था इम्पोर्टेंट, बट फिर भी ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड है कि टीचर्स ने कहा है कि इतना ज़्यादा भी नहीं है। लगता है कि फंस गए यार, यहाँ पर भी मैथ्स ही आ गया? नहीं, वो नहीं है, पहले थी ऐसी फीलिंग, बट ऑप्ट कर लिया है, स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं स्मूथली, तो टीचर्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना नहीं है। लगता है कि ज़िंदगी में जो बनना चाहिए वो बंदा बन जाए, इसके लिए परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए? या लगता है कि नहीं यार परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, कम से कम पता तो चलना चाहिए कि भाई बंदा कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है इस समय? मैम वो तो तभी पता चलेगा कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, कहीं आप डॉक्टर बन जाते हो, तो उसके बाद आपका क्या स्टेटस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानते हो कि परसेंटेजेस डोंट मेक अ नो डिफरेंस? मैम। डोंट मेक अ डिफरेंस। नो मैम। लगता है कि अगर 97% आए होते तो ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट होता कि नहीं यार परसेंटेज भी मैटर करती है? नहीं, तब भी इतना नहीं करता। तब भी इतना नहीं करता।
तो जब रिज़ल्ट आया तो अक्सर होता है कि दोस्तों को कॉल करते हैं सबसे पहले और पूछते हैं कि भाई यार तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं। तो ऐसे कितने दोस्तों को कॉल मिलाया था और क्या रिएक्शन मिला वहाँ से? मतलब सबसे पहले तो इसे ही किया खुशी को, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि सेम ही है। मतलब सब्जेक्ट्स में भी बिल्कुल सेम नंबर आए थे? यस मैम, हर एक सब्जेक्ट में? ऑलमोस्ट सेम थे। ये तो नहीं है कि मैं तब चीटिंग मार के थोड़ा सा किया था कि तुम दिखा दो, फिर सेम सेम एग्ज़ाम लिख के आए हो तो किसी को पता भी नहीं चले? नो मैम, रूम्स जो थे उस टाइम पे अलग थे। पढ़ाई इकट्ठे की थी या पढ़ाई भी अपने अपने घर में अलग की थी? अलग अलग ही की थी। तो ये किस तरह से, मतलब ये अजूबा यार, लाइब्रेरी में इकट्ठे बैठ के पढ़े, क्लास में सेम जो है डिस्कशन करते हुए, अक्सर होता है ना एग्ज़ाम से पहले दोस्तों को कॉल करे बताते हैं यार ये टॉपिक तुम समझा दो, ये टॉपिक मैं समझा देती हूँ, वैसा भी कुछ चला था या फिर नहीं अपने अपने घर पे पढ़ा था? कुछ नहीं था, अलग अलग ही किया था, बट लास्ट में रिजल्ट सेम ही आया। लास्ट में रिजल्ट सेम ही है। सबसे ज़्यादा मिठाई किसने खिलाई होगी अभी तक मार्क्स आने के बाद? वो तो नेबर्स ने। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ रिज़ल्ट आएगा, हमें मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो सब कुछ। और फैमिली ने भी काफ़ी खिलाई, बट नेबर्स ने ज़्यादा। नेबर्स मतलब उनको पेरेंट्स से भी ज़्यादा खुशी थी कि यार बच्चे के 89% आ गए। हाँ। तो क्या फीलिंग आई उस टाइम पे? लगा कि यार अब चलो कम से कम एक हफ्ते तक तो इस नेबरहुड में सारे मेरे को जानेंगे कि भाई इसके अभी अभी रिजल्ट आए हैं, बड़े अच्छे नंबर लाए हैं लड़की ने? वो फीलिंग थी। तो पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है? आई मीन माना कि नीट करना है, डॉक्टर बनना है, बड़ी मेहनत लगती है, तो पहले से ही डिसाइडेड था कि यार डॉक्टर ही बनना है? बचपन से सोच के बड़े हो रहे थे कि नहीं यार वाइट कोट पहनना है, लैब कोट पहनना है और लोगों का इलाज करना है, या कहीं बड़े होते होते कहीं पे किसी डॉक्टर को देख लिया तो लगा कि यार ये प्रोफेशन भी अच्छा है? किस तरीके से माइंड बना कि डॉक्टर बनना है? नहीं मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा यही था कि मतलब हॉस्पिटल्स में मैं काफ़ी ज़्यादा जाती हूँ, और उसके बाद अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वहाँ से लगा कि नहीं, बेस्ट डॉक्टर बनना है और इनका इलाज करना है। और उसके बाद मतलब है और भी इंटरेस्ट हैं, जैसे कि स्केचेस वगैरह या फिर लेक्चर्स वगैरह देने बच्चों को, बट डॉक्टर। लेक्चर्स देने का शौक है अगर बच्चों को, तो ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं मेडिकल करती भी हूँ तो मैं टीचर भी तो बन सकती हूँ, मैं टीचर बन के जो है बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, वो भी तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हाँ है, बट डॉक्टर अब उस स्टेज पे खुद को देख लिया तो वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। हाँ। नहीं, अगर नीट क्रैक होता है तो लगता है कि मतलब बिल्कुल दिल टूट जाएगा कि यार ये तो करना था? नहीं वैसा भी कुछ नहीं है, एक्चुअली जूलॉजी जो है उस सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वहीं वहीं आगे मतलब पढ़ के तो लेक्चरर कहीं पे लग जाऊंगी, या प्रोफेसर वगैरह या टीचर। तो अभी तो बोल रहे थे कि डॉक्टर बनना है, अभी एकदम से लेक्चरर पे शिफ्ट हो गया? नहीं मतलब कि ड्रॉप करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि अगर खुद को देखा है उस स्टेटस पर तो कंप्लीट करना है। मतलब पूरा प्लान बनाया है, फिर उसका बैकअप प्लान बनाया है कि अगर ये तो करना ही करना है, ये नहीं हो जाएगा तो ये करना है। हाँ एक्चुअली सेकंड प्लान भी होना ही चाहिए कि Plan अगर भी फर्स्ट काम नहीं आया तो सेकंड। सेकंड प्लान भी। हाँ। तो कोई प्लान सी भी रखा हुआ है एडिशनली कि चलो कोई नहीं, स्केचेस का शौक है, कुछ नहीं करेंगे तो यूट्यूब पे स्केचेस की वीडियो बना के डाल देंगे? नहीं वैसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे है कि टाइम पास नहीं हो रहा या फिर बोर हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा। क्लासेस अटेंड करते करते भी कभी बोरियत हुई और मतलब कोशिश की कि नोटबुक के लास्ट पेज पे कर दी ड्राइंग शुरू, तो थोड़ा वहीं पे क्लासरूम में ही रिलैक्स कर लिया? नहीं ये एक्चुअली 9th से पहले ये था हाल, बट उसके बाद नहीं। उसके 9 से पहले बड़ा किया है? कभी डांट पड़ी है टीचर से कि यार ये क्या कर रहा हूँ, मैं इधर पढ़ा रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, कोई एसएसटी पढ़ा रही हूँ, मैथ्स पढ़ा रही हूँ, मैथ्स में इसलिए नंबर तो नहीं कम आते थे कि मैथ्स की क्लास में ड्राइंग चल रही होती थी? नो मैम, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था, बट फिर भी जैसा था हो गया। सेटिस्फाइड है मैथ्स के मार्क्स से भी। तो क्लास में की हैं कोई शरारतें? क्लास में बहुत सारी शरारतें की अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। बेस्ट फ्रेंड से भी पूछेंगे, पहले आपसे पूछना, और क्या क्या शरारतें की हैं? और जैसे कि टीचर आगे पढ़ा रहा है, लास्ट बेंच पे जाके लंच बॉक्स वगैरह वो खाना, उसके बाद कभी टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ भी अलग मतलब खोल लेना अपार्ट फ्रॉम दैट जो वो पढ़ा रहा है। हाँ ये ड्राइंग वाला ये जो था ये 9th से पहले किया हुआ, बट उसके बाद सब कहते कि नहीं आगे स्टडीज़ वगैरह को सीरियसली लो और मार्क्स ऐसे नहीं मिलते, तो फिर उनकी बात माननी पड़ी। तो किसने ये बोला कि मार्क्स मतलब लेने के लिए इस तरह से नहीं चलेगा? ये टीचर्स ने भी स्कूल में कहा कि जब वो मतलब तंग आ जाते थे तो मोटिवेट करते थे थोड़ा सा, तो वो कहते कि ऐसे नहीं चलेगा। और घर वालों में भी मतलब फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं चलेगा, नंबर नहीं आएंगे।
यार ये मैंने पहली बार सुना है कि जब टीचर्स तंग आते हैं तो मोटिवेट करते हैं। अक्सर तो ये सुना है, मतलब हमारे टाइम पे तो ये होता था, टीचर तंग आते तो डांट पड़ती थी। तो डांट पड़ती थी या टीचर मोटिवेट करते थे? ये किस तरीके का नहीं, सिस्टम होता था? मतलब कि वो तंग आ जाते थे तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस या फिर किसी और का एक्सपीरियंस बताते थे कि उसको देखो, वो भी ऐसा था तो नहीं हो पाया, बट आपको वैसा नहीं बनना। मतलब कि टीचर्स ने स्टार्टिंग से यही कहा है कि आपकी लाइफ बहुत कम है, इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। तो लगता नहीं था कि यार ये तो डरा रहे हैं कि मतलब ये नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा, अभी बचपन में ही शरारतों का टाइम होता है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में लगता था, बट उसके बाद फिर बड़े हैं वो, तो वो हमारे लिए तो गलत नहीं सोचेंगे, सही सोचेंगे, तो इसीलिए माननी पड़ी बात उनकी। कोई ऐसा पर्टिकुलर टीचर है मतलब स्कूल में जिससे जो बहुत ही मेमोरेबल हो, जिसके बारे में ऐसा लगता हो कि यार ये स्कूल छोड़ के जब चले भी जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, जो भी बनेंगे, ये टीचर हमेशा याद रहेगा? एक्चुअली एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। सारिका मैम, हमारे स्कूल के राशि मैम, मेगा मैम, मतलब बहुत सारे टीचर हैं। विशाल सर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। कोई ऐसे टीचर भी हैं जिनसे डांट बड़ी पड़ती है, जिनके बारे में लगता है यार इनको तो मैं दोबारा नहीं देखूंगी, एक बार स्कूल ख़त्म हो जाने दो? नहीं, मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है, बट जिससे डांट पड़ी है वो हर्षा मैम है। एसएसटी पढ़ाते हैं हमें, बट ऐसा कुछ नहीं था कि एक बार स्कूल से चली जाऊँ तो इनकी शक्ल नहीं देखनी, वो कुछ भी नहीं था। मतलब उतना प्यार तब भी है हाँ, कि यार मतलब टीचर है मेरे। जितना डांटते थे उससे ज़्यादा वो एक्स्ट्रा प्यार कर देते थे, रिकवरी कर देते थे। तो हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए? हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए हैं एसएसटी में ही। मतलब जिस टीचर ने सबसे ज़्यादा डांटा है उसी के सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। डांट का नतीजा था ये, या फिर एसएसटी में लगा कि मतलब ये अच्छा सब्जेक्ट है तो पढ़ लिया अच्छा तो अच्छे नंबर आ गए? नहीं, एसएसटी कभी स्टार्टिंग से लगा नहीं था एक्चुअली, वो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग था, इंटरेस्ट बना नहीं उसमें कभी। पर हाँ, टीचर की डांट का नतीजा था। डांट का नतीजा था। तो आए हमारे साथ खुशी भी हैं, खुशी से भी बातचीत करते हैं। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लगता है इनके एक्सपीरियंस भी ऐसा ना हो सेम ही हो। तो खुशी, मुझे ये बताओ कि इन्होंने तो बता दिया क्लास में बहुत शरारतें की हैं, मिलके क्या कुछ ऐसी शरारतें की हैं जिन्होंने टीचर्स को परेशान करके रखा था कि यार ये दोनों लड़कियां तो मानती ही नहीं? नो, हमने कभी ऐसा कुछ किया नहीं एक्चुअली कि कभी टीचर्स ने कहा हो कि ये मानती नहीं है। एक्चुअली वी वो फेवरेट अमंग सच टीचर्स, तो हमें कभी ऐसा किसी टीचर ने नहीं बोला कि ये नहीं पढ़ती नहीं है या ज़्यादा शरारतें करती है। बट अगर कभी बोरिंग होता था कुछ, तो कभी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें टीचर्स भी, एक्चुअली अगर टीचर्स को कभी लगता था कि अब लेक्चर बोरिंग हो रहा है, तो वो हमें ऐसा एक्साइटेड करने के लिए उस टॉपिक के रिलेटेड ही हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देते थे या ऐसा पढ़ाते थे जिससे कि हमें हमारी बोरिंग वाली फीलिंग्स जो चली जाती थी एंड हमें एक्साइटमेंट होती थी उस लेक्चर को सुनने के लिए। तो मुझे बताओ, आपके भी एसएसटी में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं? या 95 एक्चुअली हाईएस्ट। तो ये पॉसिबल कैसे? आपको भी एसएसटी मतलब डांट पड़ी है एसएसटी वाली मैम से? नो, कभी नहीं पढ़ी ऐसा है? नहीं हुआ। इन्हें अकेले पढ़ी है? चलो, कुछ तो डिफरेंट हुआ है। मुझे ये बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट इट? आपको किसने बताया? आपको भी किसी चाचू का, ताऊ का, किसी का कॉल आया था, या फिर खुद जो है आपने सर्च किया था? नो, खुद सर्च किया था। एक्चुअली मैं 2 घंटे पहले ही रिज़ल्ट अपना फ़ोन लेके पास में बैठ गई थी एडमिट कार्ड लेके कि नहीं अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि अब पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो मैंने सबको कॉल करके बताया कि नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं एंड ऑल दैट, कि मेरा अच्छे से, मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स में मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से। मतलब जब फ़ोन लेके हाथ में बैठे हुए थे तो लग रहा था कि यार ऐसा ना हो तो कि 2G नेटवर्क है, 2G नेटवर्क चले ना चले, और ऊपर से आप जहाँ पर रहते हो अर्निया बॉर्डर एरिया है, कई बार अक्सर वहाँ पे नेटवर्क चला जाता है, तो लग रहा था कि यार नेटवर्क चले जाएगा, 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा और रिजल्ट देखने के लिए? एक्चुअली मैंने किया था, 1 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि सीबीएसई की जो हमारी साइट थी उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ऑलरेडी। निक थी साइट एक्चुअली, तो उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो हमें 1 घंटा सबको वेट करना पड़ा रिज़ल्ट का। तो जैसे रिज़ल्ट 12:16 पे आउट हुआ तो हमें 1 बजे पता चला। तो गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, यार साइट नहीं चल रही है, रिजल्ट देखना है? एक्चुअली गुस्सा नहीं आ रहा था, नर्वसनेस हो रही थी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब रिज़ल्ट पता नहीं कब पता चलेगा, कैसा होगा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। उतने ही नर्वस थे जितना एग्ज़ाम देते टाइम नर्वस थे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं, उससे ज़्यादा नर्वस थे उससे एक्चुअली। भी ज़्यादा नर्वस थे। तो क्या रिएक्शन था जैसे ही रिजल्ट देखा? फर्स्ट
पर्सन जिसको आपने जाकर बताया हो कि भाई ये रिजल्ट आया मेरा? मॉम को पहले बताया था, डैड को पहले बताया था, इकट्ठे बताया था? नहीं, मॉम को पहले बताया। एक्चुअली वो मेरे पास ही बैठे हुए थे जब मेरे रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा कि हम ठीक है, मार्क्स अच्छे आए हैं, तो मम्मा ने भी यही कहा कि दैट आई एम सेटिस्फाइड विद योर रिज़ल्ट्स। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है इनसे कि ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट। खुशी, मुझे ये बताओ कि अरनिया में वहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर एरिया में है, मैं वहाँ पर गई हूँ, वहाँ पे अक्सर जब आप होते हैं तो एक डर जो है वो कॉन्स्टेंटली लगा हुआ होता है। जब आप पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे अपने एग्ज़ाम्स की, क्या उस टाइम पर भी ऐसा होता था कि यार हल्की सी कोई भी आवाज़ आए तो आपको लगे कि यार पता नहीं ऐसा ना हो कि गोलाबारी शुरू हो जाए? वो डर बना हुआ था? एक्चुअली जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब उससे लास्ट ईयर पहले वैसे फायरिंग वगैरह हुई, तो हमें थोड़ा डर था कि अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया तो हमारी स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो हम ठीक से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो हमें स्टार्टिंग में, मतलब कि सेशन के स्टार्टिंग में वो काफ़ी डर था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी, हम एग्ज़ाम्स को कैसे मतलब कि ठीक से दे पाएंगे। तो स्टार्टिंग में वो था, लेकिन बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। फिर पेरेंट्स ने भी समझाया कि पहले अपने एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस करो, इसको छोड़ो, ये तो होता रहेगा, जैसा चलेगा। पर इसलिए एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस था उस टाइम पे। अक्सर जब देखते हैं बच्चों का मन नहीं करता स्कूल जाने का, आपके लिए होता था कि एक डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर है कि यार घर पे रहने से अच्छा है कि स्कूल आ जाते हैं, कम से कम थोड़ी शांति है, आराम से पढ़ पाएंगे? या हम रेगुलर स्कूल अटेंड करते थे अपना, क्योंकि माहौल का तो पता नहीं, पर हमें अपने लेक्चर्स का होता था कि आज हमारा ये लेक्चर मिस हो गया तो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट्स थे सारे, तो एग्ज़ाम्स में हर एक सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है, तो हमें लेक्चर्स का ज़्यादा होता था कि ये अगर छूट गया तो कैसे रिकवर कर पाएंगे उससे, तो इसलिए हम स्कूल रेगुलर अटेंड करते थे। एक डिफरेंस होता था कि यार जब आप स्कूल में पढ़ते थे वर्सेस जब आप घर पे पढ़ाई करते थे, कि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं टीचर्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जब जब घर जाना है, इंटरनेट का भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, 2G है, कब कोई पता नहीं कब स्पीड चले जाए, नेटवर्क का पता नहीं कब चले जाए, नेटवर्क चले जाएगा तो फ़ोन पर भी किसी से नहीं पूछ पाएंगे कि क्या समझाना है। कितना मुश्किल रहा घर पर बैठ के पढ़ाई करना उस टाइम पर? एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जैसे स्कूल में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमें रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, लाइब्रेरी है, हमारी टीचर्स हर टाइम हमें सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास होते हैं कि वो हमें ऑलरेडी कुछ मतलब कि कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पास है, जो कोई डाउट है हमसे क्लियर करो। तो हम स्कूल में ही सारा कर लेते थे, पर घर जाके जैसे नेट पे कुछ सर्च करना होता था, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी होती थी, तो उसमें इशू आता था। एक तो 2G नेट, उसमें भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स चलती थी, अभी भी सेम प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं। तो वो हमें प्रॉब्लम हुई, इशू नेटवर्क की एंड नेट की भी, तो घर जाके हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी। बुरा लगता था कि यार ये कौन सी जगह पर फंस गए हैं यार, यहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ाई भी नहीं कर सकता शख्स, क्या करें क्या करें? काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता था कि ये अचानक से हमारे साथ ही ऐसा क्यों होना था 10th में आके। एक तो हमारी क्लास भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सीरियसनेस लेने वाली थी, तो फील तो होता ही था काफ़ी। जब रिज़ल्ट आया आपने कॉल किया अपनी बेस्ट फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि मेरे भी सेम नंबर हैं, क्या क्या उसके बाद क्या रिएक्शन था? मतलब खुशी थी, 15 मिनट तक इसी पर बात करते रहे कि यार ये कैसे सेम आ गए, या फिर पहले मैच करना शुरू कर दिया, अच्छा इस सब्जेक्ट में कितने हैं, इस सब्जेक्ट में कितने हैं? एक्चुअली हमने पहले मैच किए, पहले तो वी बोथ वर शॉक्ड कि ये क्या हो गया। एक्चुअली हमारे एक तो एम भी सेम है, हमारा मतलब एक्चुअली सब कुछ सेम है, तो फिर मार्क्स भी सेम आ गए। ये हमारे साथ कोइंसिडेंट हुआ एक। तो हमने सबसे पहले अपने मार्क्स मैच किए कि किस सब्जेक्ट्स में हमारे थोड़े कम हैं, किस में ज़्यादा हैं। तो फिर उसके बाद हम खुश थे कि हमें चलो सेम मार्क्स मिल गए हैं। तो खुशी, आपने भी सोचा हुआ है कि आगे नीट क्लियर करनी है, और ये प्लान कब बना कि मतलब जब बेस्ट फ्रेंड मिली उसके बाद इकट्ठे मिलकर प्लान बनाया कि भाई नीट क्लियर करना है, उसके बाद आगे जाके डॉक्टर बनना है, या इंडिविजुअली पहले से ही प्लान था कि यार डॉक्टर बनना है? नो, इंडिविजुअली प्लान था। मैं एक बार अपनी एक फैमिली डॉक्टर से मिली, डॉक्टर रितु। सो आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर कि नहीं, मुझे भी ऐसे ही डॉक्टर बनना है एंड इन्हीं की तरह। शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, शी डोंट हैव एनी एटीट्यूड एंड टाइप ऑफ सेंस। तो उनको देख के मुझे अपनी इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मैं भी ऐसा ही करूँगी एंड ऑल्सो आई हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। सो दैट्स वाई इंडिविजुअली प्लान हुआ सब कुछ कि हमें नीट क्लियर करना। नीट क्लियर करना है। या तो अब ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है? हाँ, अभी 11 से हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस भी हम अटेंड कर रहे हैं, वो भी साथ में ही, एंड अभी से सारा वेल प्लान्ड है।
तो सोचा नहीं कि थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, अभी पेंडेमिक है, सब कुछ बंद है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब एक बारी थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे? तो एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम मिल गया रिलैक्स होने के लिए। हमारे एग्ज़ाम्स 18 मार्च को ख़त्म हुए थे, उसके बाद हमारी जून से क्लासेस लगना शुरू हुई, तो हमें काफ़ी टाइम मिला बीच में रिलैक्स होने का, अपनी और भी हॉबीज़ को थोड़ा टाइम देने का। तो इसमें हमें रिलैक्सेशन पीरियड इतना इनफ था हमारे लिए। इसके बाद हमने पहले से ही प्लान किया था कि हम यहाँ से मतलब कि वो करेंगे अपनी यही सेम स्कूल से ही अपनी कोचिंग लेंगे, तो सब कुछ हमारा वेल प्लान था। एंड उसके बाद स्कूल में भी जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली, तो हम सीरियस थे अपनी स्टडीज़ के बारे में कि हम ये मतलब कि हम करेंगे जून से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही है 2G के ऊपर? हाँ, एक्चुअली थोड़ी दिक्कत तो आ रही है। बीच में नेटवर्क इशू कभी भी हो जाता है 2G में, तो टीचर्स की वॉइस फ्लक्चुएट हो जाती है कई बार, पर हमें टीचर्स रिकवर करा देते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे। अब परेशान हो कि यार ये पेंडेमिक कहाँ से अचानक से आ गया, हमने तो सोचा था 11th आराम से निकलेगी। हाँ, एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता तो है कि हम सारा वेल प्लान था कि हमें ट्यूशन्स लेंगे, यहाँ से कोचिंग लेंगे, तो फिर वो सब कुछ अभी बंद हो गया, तो एक्चुअली थोड़ा बुरा तो लगता, इसलिए। पर हम रिकवर कर रहे हैं। स्कूल मतलब कि हमारे टीचर्स इतने सपोर्टिंग है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़ में ही हमारी क्लियर करवा देते हैं, कि हमें एक्स्ट्रा कोचिंग्स की या भी किसी चीज़ की ज़रूरत भी इतनी कुछ नहीं पड़ रही है अपनी स्टडीज़ में। तो जी आपको भी कोई रिलेटिव्स वगैरह ने कॉल करके इमीडिएटली बोला कि भाई आपके इतने अच्छे नंबर आ गए हैं, ये है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो रिलेटिव्स भी जिनको बर्थडे याद नहीं रहता है? नहीं, एक्चुअली मेरे हर रिलेटिव को मेरा बर्थडे याद रहता है। एंड किसी ने मेरे को कॉल नहीं किया, पर एक्चुअली मेरी मम्मा ने कॉल करके बताया अच्छा। कि मेरी बेटी के इतने परसेंट आए हैं, तो फिर उन्होंने बाद में मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो पहले मुझे ऐसे किसी का कॉल नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो खुद ही इन्फॉर्म करके बता देगी। तो योर मॉम वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि वो हर एक को बता रहे हैं कि देखो कितने अच्छा नंबर आए मेरे बच्चे की। क्या रिएक्शन था आपका जब आप देख रहे थे कि यार मॉम तो हर जगह लाइक बता रहे हैं? वो यू फीलिंग गुड कि यार मॉम फील्स हैप्पी कि मेरे इतना अच्छा नंबर आ गया? या आई फील गुड कि मम्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, वो सेटिस्फाइड थे। उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे से ही बोला था कि कोई बात नहीं, जितने मार्क्स आएंगे आई वॉज सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, कि एक पेपर की शीट कांट डिसाइड योर फ्यूचर, कि अगर जिस दिन आप नीट क्लियर करोगे उस दिन मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ, जो नॉलेज हमने गेन करी है अपने स्कूल से वो हमें काम आई अपने नीट की एग्ज़ाम वाले दिन। तो मम्मा ने बस यही कहा कि दैट आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। तो सुन ले आपने दो बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि खुशी जो कि अर्निया एक बॉर्डर एरिया से आते हैं और 89% स्कोर किए हैं 10th क्लास CBSE में। वही दूसरी ओर पल्लवी हैं, बिश्नाह की रहने वाली हैं। वहाँ पर भी नेटवर्क की उतनी ही प्रॉब्लम होती है, खास करके जब आप 2G नेटवर्क के ऊपर हो। लेकिन दोनों ने अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए और गोल भी अपना माइंड में बना कर रखा है कि नीट क्लियर करना है और आगे जब हम बड़े होंगे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के लोगों की जो है वो सेवा करनी है। ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन।